बड़े हो गए आपकी बाबा खोज लोगे। अरे भगवान ने हमें बनाया कि हमने भगवान को बनाया, बता दीजिए। आप भगवान को खोज लाते हो जाके। अरे प्रभु तो हमें, प्रभु कण कण में है। अंजना को सुनते हैं तो लगता है पता नहीं बाहर में क्या हो रहा है। खिड़की से बाहर देखना पड़ता है कि आग तो नहीं लग रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। को सुनते हैं तो लगता है पता नहीं बाहर में क्या हो रहा है। खिड़की से बाहर देखना पड़ता है कि आग तो नहीं लग रहा है, कहीं गोली तो नहीं चल रही है, हिंदुस्तान तो लुट गया, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो गया। लोगों ने खिड़की से बाहर झांका है, चूंटी भी काटा है अपना। नहीं, हमें हिंदुस्तान ठीक है। देखिए, अगर इतनी खराब परिस्थिति हिंदुस्तान की हो गई है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, किरोसिन छिड़क दिया गया है, तो ये धरना प्रदर्शन करने का काम क्या हम करेंगे? ये हम सड़क पे निकल कर आएंगे, ओहो हाय हाय बीजेपी कैसे होगा? ये तो इन्हीं करना पड़ेगा। खुद जाके विदेश में इतनी हालत खराब थी, हिंदुस्तान से पूरा इमरजेंसी लग गया है, हिंदुस्तान में किरोसिन छिड़क के आग लग गई है, और राहुल गांधी उस आग में भी उनका फ्लाइट जाके नेपाल में, कभी बैंकॉक में, कभी कहीं, वो फ्लाइट कैसे चला जा रहा है? आप देखिए, कुछ करना नहीं है, छुट्टी में निरंतर रहना है, और बाहर जाके आग लग गया, सब बर्बाद हो गया। अरे भैया, बर्बाद हो गया है तो आबाद करो ना। पार्टी तो आबाद हो नहीं रही है, पूरे हिंदुस्तान के विषय में ये चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात तो बता दूं अंजना जी, अंत कर दूं मैं एक बात। देखिए, ज्ञानवापी, मथुरा, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का विषय तो अलग विषय है, ये विषय हिंदुस्तान के विषय हैं। इनमें कोर्ट सुनवाई करेगी। आप याद करिए, 4 दिन पहले पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ज्ञानवापी वाले विषय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगेगा। इस विषय में ये सारे पीआईएल खारिज होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है कि नहीं लगेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, तब तो वो ठीक है। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है जब ये कहे, वो तो ठीक है। मगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में किरोसिन, वाह। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिवलिंग की बात हो रही है, चीजों की बातें हो रही हैं। ये हिंदू धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार हैं, ये वही थे जिन्होंने अयोध्या के मंदिरों के बाहर जाकर मीट फेंका रामनवमी के पहले कि दंगे भड़के। बैजनाथपुर मध्य प्रदेश में गणेश जी की मूर्ति खंडित करी गई, रामचंद्र जी की मूर्ति खंडित करी गई, दंगे भड़के, और ये बीजेपी के नेताओं ने किया। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? किसने दंगे भड़काने का इस देश में काम किया? और एक मिनट, दंगा प्रदर्शन के खिलाफ हम प्रदर्शन करें, आपको झुंझुना देने के लिए, बचाने के लिए बिठाया गया क्या सरकार में? सरकार में चुनकर आप आए हैं। दंगे होंगे तो आप बुलडोजर चलवाइएगा। न्यायपालिका क्या कर रही है? आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? हम जानना चाहते हैं। आपका संविधान को नष्ट करने का एक कारगर है, बुलडोजर चलवा दो। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था क्या है, और क्या ये देश नहीं जानना चाहता कि 10 राज्यों में एक पैटर्न पर दंगा कैसे भड़का? ये क्यों नहीं जिम्मेदारी? जवाब लेंगे उससे अनुराग जी। देखिए, संबित जी ने भी बहुत अच्छी बात, अखिलेश जी के उस बयान की भी चर्चा खूब हो रही है। उस पर बोलूंगा। हिंदुओं का क्या है, कहीं एक मूर्ति रख दें, लाल झंडा लगा दें तो मंदिर बन जाए। अपनी बात कर लो। प्रभु आपकी चेतना अभी चित हो गई। आपने हमें प्रभु तो बोला। संबित का मतलब होता है चेतना इनकी चित है, क्योंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। लास्ट में कहां पहुंच गए? उधर मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोर इश्यू पे बात नहीं करना चाहते। इनका कोर इश्यू क्या था? तुरंत चले गए ज्ञानवापी, मथुरा, फिर चले गए लाल किला, फिर चले जाएंगे कुतुब मीनार। ये इनका कोर इश्यू है। सोचिए, आप कोर इश्यू क्या है आपका, तय कर लीजिए। आप महंगाई कोर इश्यू है आपका कि नहीं है? बेरोजगारी कोर इश्यू है कि नहीं है? बताइए आप। हाँ, आप महंगाई कम करते हैं, पता है कहां? जहां 10 रुपए में जो कॉलगेट आता है ना, वो 25 ग्राम होता है, उसको घटा के 10 ग्राम कर देते हैं। कहते देखो कॉलगेट तो मिल ही रहा है ना, ये उसमें कमी करते हैं। ये वो लोग हैं। अब आपने अखिलेश जी की बात बोली, और ऐसे ना जाने कितने हैं। आपकी रिपोर्ट है पाले जी, उसमें ग्राम में कम कर दिया है। कोई 40 ग्राम 80 ग्राम का था, रुपया 10 है उसका, 10 रुपए में मिलेगा। लेकिन अच्छा कि विपक्ष को महंगाई की बात आज तक से पता चल बता दूं अपनी बात। फिर आपने अखिलेश जी की बात बोली, मैंने कहा हिंदुस्तान है ये, शायद आप भूल गई हैं, या जो शहर में रहते हैं, जो एसी में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि 80% लोग गांव में अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या बरगद को, हम बरगद को और बेल को ही शिव जी मान लेते हैं, और तुलसी की पूजा घूम घूम के कर लेते हैं, मात्र उसमें पत्थर रख के। और आपने ये भी देखा होगा कि नीम के पेड़ को हम काली और शीतला मां मान लेते हैं। अगर चेचक होता है तो नीम का पेड़ घर में उसके